Thank you, Lord Jesus. We worship you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. We worship you, Lord Jesus. Stuti, hallelujah. Stuti. We worship you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Worship you, Lord. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। इस वक्त इस सुंदर से दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु को सारी महिमा मिले। प्रभु को मैं मेरे जीवन से कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ और मैं विशेष उन सभी भाई बहन परिवार के प्रत्येक जनों का मैं धन्यवाद करती हूँ कि जो इस वक्त लाइव सेशन में हमारे साथ में जुड़ जाते हैं और इस लाइव सेशन को आगे शेयर करते हैं अपने फैमिली फ्रेंड, अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में। मैं उन सब की दिल से आभारी हूँ। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आगे भी आप इसी प्रकार से हर एक लाइव सेशन में जुड़ते जाइए और इस मीटिंग को, इन आराधनाओं में आप जुड़कर और लोगों को भी जोड़ लीजिए ताकि प्रभु में सभी लोग आनंदित और मगन रहते हुए प्रभु की स्तुति और आराधना को करते रहें। प्रभु का आनंद अपने हृदय में वे सभी लोग महसूस करने पाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव सेशन को शेयर कीजिए। आइए, ये वक्त है आराधना का, स्तुति का। आप अपने आप को जिस स्थान पर आप बैठे हुए हैं, आप जो भी इस वक्त काम को कर रहे हैं, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ अपने कामों को थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए और अच्छी आराधना, एक अच्छी महिमा अपने परमेश्वर को दीजिए। आइए, इस वक्त हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना के साथ हम स्तुति आराधना में जुड़ेंगे। धन्यवाद हो, स्तुति हो अब्बा पिता परमेश्वर, महिमा हो मेरे राजा पिता। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ पिता। मेरे प्रिय भाई बहनों को मैं आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ पिता। प्रभु जी, जो आपसे प्रेम करते हैं, आपके वचनों को सुनने के लिए, आपकी आराधना करने के लिए इस वक्त इकट्ठे हुए हैं प्रभु मसीह यीशु में। प्रभु, इनकी जो भी कमी घटी है उनको आप दूर करना और प्रभु आपकी आत्मा इनसे बातें करे मेरे खुदा। इस वक्त हम आराधना करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमें पिता परमेश्वर आप अपनी अगुवाई में चलाइए और आप हमारा एक अच्छा उपयोग कीजिए मेरे खुदा। हमारे गले के कंठों को छू लीजिए, हमारे हाथों को, ताकि हम स्तुति आराधना करें पिता परमेश्वर। हाथों को पिता तालियों को बजाकर और हाथों को उठाकर हम आपको महिमा देने पाएं। आपने प्रार्थना को सुना, उसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते हैं। छोटी विनती यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए, इस वक्त हम आराधना के लिए जब बैठे हैं तो परमेश्वर को एक अच्छी आराधना, एक अच्छी स्तुति की हम भेंट चढ़ाएं और इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की महिमा को करें। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, स्तुति हो अब्बा, महिमा हो राजा। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। यस लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हृदय को तेरे सामने लाकर
worship you, Lord. Hallelujah. आइए इस वक्त अपने हृदय को खोलें और इस गीत के जरिए परमेश्वर की महिमा को करेंगे। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जलाओ, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जलाओ, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखाओ, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखाओ, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, फिर एक बार वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, मैं हूँ निर्मल मानो पापों के सागर में खोया, मैं हूँ निर्मल मानो पापों के सागर में खोया, अब तुम संभालो यीशु जी, भवसागर में हूँ खोया, अब तुम संभालो यीशु जी, भवसागर में हूँ खोया, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हृदय को तेरे सामने लाकर
रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, वंदना करते 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 हैं हम। फिर एक बार वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। Thank you, Lord Jesus. You worship. हृदय को तेरे सामने Yes, Lord. Hallelujah. लाकर रखते Yes, yes, yes. हैं You हम, worship you, Lord. You worship you, Lord. वंदना करते हैं हम, Hallelujah. वंदना करते हैं हम। प्रभु की वंदना करें, प्रभु की प्रस्तुति करें, अपने हृदय को परमेश्वर के आगे झुकाएं, अपने मनों को तोड़ते हुए परमेश्वर की महिमा को करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे मन के हर एक हालों को जानता है। और इस वक्त ये समय है अपने मन की हर एक बात को परमेश्वर के आगे रख दीजिए। मेरे प्रिय, वो हमारे मन से बड़ा है और वो हमारे मन की हर एक बातों को जान लेता है। इसलिए अपनी सब बातों को, अपनी कमी को, अपनी घटी को, अपनी हर एक बात को अपने परमेश्वर के आगे रखिए। आइए इस वक्त एक गीत को और गाकर हम परमेश्वर की स्तुति में जाएंगे। हालेलुया, स्तुति हो राजा, वर्शिप यू लॉर्ड, हालेलुया। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। मेरे प्रियो, हमारे गुनाह अपराधों को हम अपने आप से उन्हें धोकर शुद्ध नहीं कर सकते, लेकिन एक है जिसका लहू बड़ा कीमती है, जो हमारे सारे गुनाहों से हमें धोकर शुद्ध कर देता है। इस वक्त पश्चाताप के हालातों में बैठे, जब हम पश्चाताप के विषयों के ऊपर मनन कर रहे हैं, तो अपने हृदय की हर एक बातों को परमेश्वर के आगे उंडेल दें और इस वक्त इस गीत के जरिए अपने मनों को, अपने जीवनों को तैयार करें। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। फिर एक बार, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही
न दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा, तुझे कुछ न दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। कोई है आवाज जो कि तेरा पीछा कर रही है तेरा मसीहा जिससे तेरी रूह डर रही है। कोई है आवाज जो कि तेरा पीछा कर रही है तेरा मसीहा जिससे तेरी रूह डर रही है। तेरा नाम लेकर उसने तुझे आज फिर पुकारा, तेरा नाम लेकर उसने तुझे आज फिर पुकारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा, आज ही मसीह के द्वारा, आज ही मसीह के द्वारा। Thank you, Lord Jesus. तेरे पाप धुल सकेंगे Thank you, Lord Jesus. आज ही मसीह के द्वारा। Hallelujah. स्तुति, worship क्या you, Lord. हबसी अपना चमड़ा और चीता अपने धब्बों को बदल सकता है? Yes, Lord. सच में प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारे पाप चाहे जैसे भी हों मैं उन्हें हीम के न्याय श्वेत कर दूंगा। Thank you, Lord Jesus. मेरे परमेश्वर, इस वक्त प्रभु जितने भाई बहन Hallelujah. समर्पण के साथ में बैठे हैं प्रभु, उन सब के हृदय से आप बोलिए और बातचीत को कीजिए। पिता, हम तेरी धन्यवाद करते, हम तुझे बड़ाई करते, हम आपकी प्रशंसा करते, आपके प्रेजेंट हमारे बीच में। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो। आइए एक गीत को और गाकर और परमेश्वर की बड़ाई को करेंगे। Thank you, Lord. तेरे रूह का वसा चाहिए, परमेश्वर की रूह का मसा को मांगे। जब परमेश्वर का रूह हमारे बीच में आता है और जुम्दिश को करता है, Amen. तो हर एक बंधन से हम छुटकारा पा लेते हैं, हर एक रोग से मनुष्य शिफा को पा लेता है। इसलिए इस गीत को गाकर परमेश्वर की रूह का जुम्दिश हमारे बीच में हो, प्रार्थना के साथ में बैठे और इस गीत को गाइए। तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। फिर एक बार, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। आज तेरी शिफा चाहिए, आज तेरी शिफा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा
चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, हमें तेरी हजूरी मिले, तेरे रूह की ममूरी मिले, हमें तेरी हजूरी मिले, तेरे रूह की ममूरी मिले, हमें तेरी हजूरी मिले, तेरे रूह की ममूरी मिले, और दुनिया में क्या चाहिए, और दुनिया में क्या चाहिए, तेरे रूह का मसा 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 चाहिए, आज तेरी सिफात चाहिए, आज तेरी सिफात चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, हमें दुनिया की दौलत से क्या, 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 तू ही तू है खुदा चाहिए, 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 तेरे रूह का मसा 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 चाहिए, आज तेरी सिफात चाहिए, आज तेरी सिफात चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा, तेरे रूह का मसा चाहिए, दिल के दाग भी धुल जाएंगे, आज बंधन भी खुल जाएंगे, दिल के दाग भी धुल जाएंगे, और बंधन भी खुल जाएंगे, दिल के दाग भी धुल जाएंगे, आज बंधन भी खुल जाएंगे, वो लहू जो बहा चाहिए, वो लहू जो बहा चाहिए, तेरे रूह का मसा 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 चाहिए, आज तेरी सिफात चाहिए, आज तेरी सिफात चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा, तेरे रूह का मसा चाहिए, आज लंगड़े चले यीशु, और अंधे भी देखे यीशु, आज लंगड़े चले हैं यीशु, और अंधे भी देखे यीशु, आज लंगड़े चले हैं यीशु, और अंधे भी देखे यीशु, आज तेरी दया चाहिए, आज तेरी दया चाहिए, तेरे रूह का मसा 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 चाहिए, आज तेरी सिफात चाहिए, आज तेरी सिफात चाहिए, तेरे रूह का मसा
चाहिए, तेरे रूह का मज़ा चाहिए, तेरे रूह का मज़ा चाहिए, तेरे रूह का मज़ा चाहिए। बादशाहों का तू बादशाह, कोई तुझसा नहीं है खुदा। बादशाहों का तू बादशाह, कोई तुझसा नहीं है खुदा। बादशाहों का तू बादशाह, कोई तुझसा नहीं है खुदा। तेरा तख्त यहाँ चाहिए, तेरा तख्त यहाँ चाहिए, फिर एक बार तेरा तख्त यहाँ चाहिए, तेरा तख्त यहाँ चाहिए, तेरे रूह का मज़ा 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 चाहिए, रूह का मज़ा चाहिए, तेरी सिफा चाहिए, रूह का मज़ा चाहिए, तेरी सिफा चाहिए, रूह का मज़ा, रूह का मज़ा, रूह का मज़ा चाहिए, तेरे 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 रूह का मज़ा चाहिए। आइए इस वक्त अपनी आंखों को बंद करें और हम इस वक्त दुआ करने जा रहे हैं ताकि परमेश्वर की आत्मा वचन के जरिए अपने सेवक के जरिए हमसे बातें करे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपका हम धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन, क्योंकि आपकी उपस्थिति हमने हमारे बीच में महसूस को किया। मेरे पिता, आप हमारे मध्य में आए, हमारे बीच में रहकर आपने आत्मा में होकर हमारी अगुवाई को किया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता, इस वक्त हम वचन को सुनने जा रहे हैं प्रभु, तो हमारे आत्मिक कानों को खोल दीजिए, हमारे हृदय को खोल दीजिए, ताकि आपका वचन पिता परमेश्वर प्रभु 100 गुना 30 गुना पिता परमेश्वर 60 गुना प्रतिफल हमारे जीवन में लाए। मेरे खुदा, सुनने वाले प्रत्येक बहन और भाई के जीवन में भी पिता आप काम करना प्रभु, उनकी हर एक समस्याओं का हल प्रभु जी इन वचनों के जरिए उन्हें मिले। मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, सारी बातों में आपको महिमा मिले। आपने प्रार्थना को सुन लिया, उसके लिए धन्यवाद। सारी बातों के लिए आपको फिर एक बार धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं मंदुगल, आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा प्यार भरा सलाम। और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं भरोसा करता हूँ आप लोग सभी ठीक ठाक है अपने घरों में। और मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमने कुछ पिछले दिनों से हम पश्चाताप के बारे में और सीख रहे हैं, और प्रभु की दया से, प्रभु के अनुग्रह से बहुत लोगों को उसमें उन्होंने बरकत को पाया। और बहुत सारे लोगों ने सही पश्चाताप के बारे में पिछले दिनों में हम लोग सीख रहे थे। बहुत लोगों ने उसमें बहुत सारी बातों में उन्होंने बरकत को पाया, आशीष को पाया। और कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन करके भी कहा बहुत अच्छा इन दिनों में हमने पश्चाताप के बारे में देखा। और आज हमारा पश्चाताप का जो लास्ट विषय है, हमारा जो लास्ट विषय है पश्चाताप का तीसरा भाग। इसके बाद में जो प्रभु मुझे अगुवाई करेगा तो उसके बाद में आपको सूचना दी जाएगी वेनर के ज़रिए। उसके ज़रिए आपको सूचित किया जाएगा नेक्स्ट वीक में हम लोग किसके बारे में बात करेंगे। और आप लोगों से मेरी नम्र विनती है, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, संडे से, और ये जो कल संडे आ रहा है 23 का, उसके बाद में लास्ट संडे जो आएगा 30 तारीख का है।
तो ये बीच में हम लोग अपने पेज पर नहीं रहेंगे। हम लोग दूसरी जगह पर हमारी मीटिंग्स चालू है और संडे से स्टार्ट होएगी और संडे पे ख़त्म हो जाएगी मीटिंग। और आप लोगों से मेरा सभी से विनती है, आप उस समय भी हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। और जहाँ पर हमारी मीटिंग रहेगी मैं उसको मेरे पेज पे भी मैंने व्हाट्सअप पहले से कर दिया मैंने। आप उस चर्च का नाम यूट्यूब गूगल पर जाकर या फिर फेसबुक पर जाकर उस चर्च का नाम टाइप करें ताकि आपको जुड़ने में आसानी हो जाए। तो मेरे भाई मेरी बहनों, ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए हम अपने जो भाग हमने लिया हुआ है बाइबल से, जो पश्चाताप के बारे में हम इन दिनों में सीख रहे हैं। और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, आप सभी का प्यार मेरे साथ बना है। आप सभी एक समय निकालकर आत्मिक उन्नति के बारे में, एक विश्वास में बढ़ने में, आत्मिक उन्नति में ग्रोथ पाने के कारण आप हम सब साथ में जुड़ते हैं। ये आपका प्यार है। आपके प्रेम के लिए मैं दिल से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। और मेरे भाई मेरी बहनों, पिछले बार हमने सीखा था सच्चा पश्चाताप। पिछली बार में सीखा था एक सच्चा पश्चाताप क्या है, सच्चा पश्चाताप क्या है। और उसके बाद में हमने दूसरे उसमें देखा था पश्चाताप में क्या सम्मिलित करें, पश्चाताप में क्या शामिल करें। और आज हम सीख रहे हैं पश्चाताप के बारे में। तीसरा भाग हम देख रहे हैं पश्चाताप में क्या नहीं है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, मैंने मेरी मसीह जीवन की लाइफ में बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो अपने आप को दोषी मानते तो हैं, अपने आप को दोषी तो मानते हैं, पर बाइबल ऐसा कहती है पश्चाताप करने से जब पश्चाताप आता है वो सही है, पर दोषी मानना, अपने आप को दोषी आप साबित करते हो कि मैंने गलत किया है, मैं गलत कर रहा हूं, और आप पश्चाताप नहीं करते हो तो कुछ फायदा नहीं हो अपने आप को दोषी मानकर। कई लोगों को मैंने देखा अपने आप को दोषी तो मानते हैं पर पश्चाताप नहीं करते हैं। अपने आप को दोषी मानना और पश्चाताप करना, इसमें फर्क है। क्या फर्क है मैं बताता हूं। मान लिया जाए मैंने कुछ गलती की है, गलती के कारण मुझे किसी ने पकड़ लिया, मान लीजिए मेरे दोस्त ने मुझे पकड़ लिया, गलत काम करते मुझे पकड़ा गया, तो मैं क्या करता हूं, मैं अपने आप को क्या करता हूं, अपने आप को दोषी मान रहा हूं। वो क्यों मान रहा हूं मालूम है मैं दोषी अपने आप को? क्योंकि मुझे किसी ने पकड़ा है। बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ प्रकार से कहता है, पर जब परमेश्वर जो हमें पश्चाताप देता है, और ये परमेश्वर में पश्चाताप किस प्रकार से हमें देता है उसके बारे में हम आगे को देखेंगे। और अपने आप को आप अपने आप को दोषी मानते हो कि मैंने गलत किया है और पश्चाताप नहीं करते हो, तो मुझे ऐसा लगता है अपने आप को दोषी मानना भी गलत है। आप अपने आप को दोषी कहते हो, यस मैं पापी, मेरे से गलती होगी, उसमें आप पश्चाताप को इन्वॉल्व करते हो, यस मुझसे गलती हुई और मैं एक पापी, मुझसे पश्चाताप हो, तो वो ठीक है। दोषी मानकर अपने आप को अगर तो मेरे से गलती होगी, अपने आप को दोषी मानकर आप वही लाइफ जी रहे हो तो कुछ फायदा नहीं है उसका कुछ फायदा नहीं है। बाइबल ऐसा कहती है तुम अपने आप को दोषी मत मानो पर अपने आप को पश्चाताप करो। मुझे याद आती है घटना, कई बार कलीसिया में भी पासवान जब प्रचार करते हैं पाप के विरुद्ध या हमारे जो गलत काम करते हैं, प्रचार किसी के लिए टारगेट के लिए नहीं होता है, वचन सबके लिए ही होता है। कई लोगों को मैंने देखा ये पास्टर जी मेरे को टारगेट कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि पास्टर ने मेरे को देख लिया है तो पास्टर मेरे पर पाप के बारे में प्रचार करे। पास्टर किसी के ऊपर पाप के बारे में प्रचार नहीं करते हैं, वो वचन लोगों के सामने रखते हैं। आप किस प्रकार से उसे ग्रहण करते हो ये आपके ऊपर बात है। मैं आपको एक वचन पढ़ाऊंगा तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। बाइबल ऐसा कहती है जब कोई भी प्रभु का दास जब वचन हमारे सामने रखता है तो हम क्या करते हैं, अपने आप को उसको ग्रहण तो करते हैं। कई लोग कहते हैं यार आज पास्टर ने पाप के बारे में पश्चाताप किया है, वे अपने आप को क्या करते हैं, वचन को सुनकर दोषी मान रहे हैं। दोषी मानना और पश्चाताप करना दोनों में फर्क है। ध्यान से सुने, आपकी जानकारी के लिए वचन पढ़वाऊंगा तो उसके बाद हम आगे की बातों को सीखेंगे। पढ़ लीजिए प्रेरितों के काम उसका 24 का 25 पद निकाल कर रखना, ध्यान से सुनना। कई बार मालूम है पश्चाताप लोग डर की वजह से भी करते हैं
किस चीज का डर रहता है? पास्टर कहता है जो झूठ बोलता है, जो व्यभिचार करता है, जो क्या नाम है गलत काम करता है, जो परस्त्री का मन रखता है, जो लोभ करता है, जो लालच करता है, जो छल कपट करता है, जो भेदभाव करता है, जो हिंसा रखता है, इन सभी का न्याय होगा। तो मालूम है वो व्यक्ति न्याय के डर की वजह से पश्चाताप करता है, डर आ गया है। और कुछ लोग तो इतने अच्छे होते हैं, वचन को सुनते तो है, डर आ जाता है, वो क्या करते, पछतावा करते, हाँ पास्टर ने बराबर प्रचार किया है, पछतावा करते हैं पर पश्चाताप करते नहीं है। पढ़ लीजिए, आपकी जानकारी के लिए एक वचन पढ़वाना चाहता हूं, मेरे साथ निकाल लेंगे। प्रेरितों के काम उसका 24 अध्याय पद 25। हाँ, प्रेरितों के काम 24 अध्याय पद 25। हाँ, जब वो धर्म और संयम, बाइबल ऐसा कहती है, पौलुस एक जगह पर प्रचार कर रहा था, एक व्यक्ति पौलुस के सामने बैठा हुआ था। पौलुस एक जगह पर प्रचार कर रहा है और प्रचार करते समय एक व्यक्ति उस वचन को सुन रहा है। पौलुस एक प्रचार को सुन रहा है, उस व्यक्ति का नाम है फेलिक्स उस प्रचार को सुन रहा है। पढ़ लीजिए वचन को। हाँ, जब वह पौलुस धर्म और संयम के बारे में प्रचार कर रहा है। हाँ, और आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा था। पौलुस आया नहीं है, पर आने वाले न्याय की चर्चा का मतलब होता है बात करना, सावधान करना। कहते हैं ना, गांव में कहते हैं जैसे बारिश का मौसम होता है, जैसे काली घटा छाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सास क्या कहती है बहू के, बहू जल्दी से कपड़ा उतार ले क्योंकि काला मौसम हो गया, बारिश आने, मतलब चेतावनी, सावधान करते हैं। पौलुस यहाँ पर ऐसा कहता है, वो धर्म और न्याय, हाँ, न्याय की चर्चा कर रहा था। पौलुस न्याय की चर्चा कर रहा था। किसको? फेलिक्स को। एक व्यक्ति का नाम फेलिक्स, उसके सामने पौलुस परमेश्वर का जो न्याय आया नहीं, जो आने वाला है, उसके बारे में पौलुस प्रचार कर रहा है। कई बार प्रभु के दास, प्रभु के सेवक कलेशिया में आने वाले न्याय के बारे में प्रचार करते हैं। वे प्रचार क्यों करते मालूम है? ताकि लोग अपने पापों से मन फिरा ले। यीशु ने भी कहा स्वर्ग का राज निकट आ गया, मतलब समय आ गया है, अपने आप को तुम क्या करो, मन फिरा लो, और स्वर्ग का राज निकट आ गया है। यीशु मसीह की सेवकाई में भी यही प्रचार था। फिर उसके बाद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी यही प्रचार किया, उसके बाद पतरस ने भी यही प्रचार किया, और उसके बाद पौलुस ने भी यही प्रचार किया। क्या वो पौलुस का क्या प्रचार था कि तुम परमेश्वर का जो न्याय का समय आने वाला है, तुम उससे क्या रहो, बच जाओ। हाँ, पढ़ो, दोबारा से पढ़े 24 पद। हाँ, कुछ दिनों के बाद फेलिक्स अपनी पत्नी दुचिल्ला को, दोबारा से पढ़ो। हाँ, 24 अध्याय का प्रेरितों के काम 24। जब वह धर्म और संयम, अभी ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, पौलुस उस समय फेलिक्स को वचन सुना रहा था, और आज आप और मैं इस वचन को सुन रहे हैं। तब पौलुस धर्म और न्याय के विषय में, हाँ, जब वह धर्म और संयम और आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा था, पौलुस आने वाले न्याय की वो चर्चा कर रहा था, तो फेलिक्स ने भयभीत होकर, हाँ, वो भयभीत हो गया। भयभीत का होना मतलब है डर गया। किस चीज से डरा था मालूम है? वो न्याय से। हाँ, फेलिक्स ने भयभीत होकर उत्तर दिया, फेलिक्स ने भयभीत होकर डर गया, कांप गया वो। उसने पौलुस को एक उत्तर दिया, अभी तू जा, अवसर पाकर, वो कहता सही समय लगेगा, अवसर पाकर, सही टाइम लगेगा, मैं तुझे फिर से बुलाऊंगा। अभी ध्यान से सुनो, ये जो फेलिक्स है ना, ऐसे कई मसीह है, ऐसे कई लोग हैं, कई लोग ऐसे हैं कि परमेश्वर का न्याय से डरते, न्याय का वचन तो सुनते हैं पर पश्चाताप नहीं करते हैं, पापों से मन नहीं फिराते हैं। यहाँ पर पौलुस ने धर्म और समय और न्याय की चर्चा करी। पौलुस कह रहा था कि परमेश्वर का वो नहीं आएगा। पौलुस के प्रचार का सीधा मतलब क्या था मालूम है? ताकि फेलिक्स क्या करे, पश्चाताप कर ले। फेलिक्स क्या कर ले, पश्चाताप कर ले। कई बार प्रभु के लोग, प्रभु के दास कलीसिया में प्रचार करते हैं, कुछ लोग डर की मारी पश्चाताप करते हैं और कुछ लोग करते नहीं हैं। फेलिक्स को उसके घर में जाकर
पौलुस उसके घर में जाके फेलिक्स को प्रभु का वचन सुना रहा है और वो प्रभु को न्याय के बारे में कहता है, प्रभु के न्याय के बारे में। ध्यान से सुनो, ये बात सच है मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक दिन समय आएगा, वो समय दूर नहीं है अब, जब यीशु आएगा। और बाइबल ऐसा लिखा है, न्याय तो आरंभ से हम लोगों से स्टार्ट होगा। पहले मसीह में जो सोए ना, पहले वे उठेंगे, उनका न्याय होगा। ध्यान से सुनो, फेलिक्स मालूम कौन है? ये उनमें से है जो वचन को सुनते तो है, डरते तो है, कांपते हैं। अरे प्रभु वे विचार का न्याय करेगा, अरे प्रभु झूठ का न्याय करेगा, अरे प्रभु गाली का न्याय करेगा, अरे प्रभु हत्या का न्याय करेगा, अरे प्रभु वे विचार का न्याय करेगा, अरे प्रभु लोभ का न्याय करेगा। डरते तो है पर पश्चाताप नहीं करते। वैसे ही कई मसीहों में भी मैंने ऐसे लोगों को देखा, वे प्रभु के न्याय से डरते तो है पर पश्चाताप नहीं करते। क्या है पश्चाताप, क्या नहीं है पश्चाताप? आप कौन सी लाइफ जी रहे हो? जो व्यक्ति, पास्टर कहते बेटा पश्चाताप कर ले, बेटा दारू छोड़ दे, पास्टर कहते बेटा बीड़ी छोड़ दे, और मालूम है इंसान क्या कहता, क्या करूं पास्टर साहब, मेरे से बीड़ी छूटती नहीं है। पाप इंसान के पीछे पीछे दौड़ रहा है। वो कहते पास्टर साहब मैं क्या करूं, मैं जहां जाता हूं वहीं बीड़ी पीछे पीछे आती है। पास्टर कहते बेटा ये बीड़ी को तुम साथ में लेकर चल रहे हो, ये बीड़ी को तुम साथ में लेकर चल रहे हो। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, पाप को कैसे पाप हमारे पीछे चल रहा है। ये कहता है पास्टर साहब मैं जहां जाऊं वहीं मेरा पाप मेरे पीछे पीछे आता है, वहीं मैं जहां जाऊं वहीं मुझे बीड़ी वाले मिल जाते हैं, कहीं भी जाऊं वहीं मुझे सिगरेट वाले मिल जाते हैं। और पास्टर कहता है बेटा छोड़ो। पास्टर जी मैं कल से छोड़ूंगा, कल कभी आता नहीं है। फेलिक्स ने चाहता तो ये वहीं पर ही पश्चाताप करता, उसने क्या अवसर समझ के सही समय लगेगा तो मैं तुझे बुला लूंगा। मालूम है पूरी बाइबल आप ध्यान से पढ़ लेना, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि फेलिक्स ने पौलुस को फिर से बुलाया, दोबारा नहीं बुलाया उसने। क्यों? डर गया था। आज कई मसीहा न्याय से डरते तो है पर पश्चाताप करते नहीं है। ये कहने लगा पास्टर साहब मैं क्या करूं, बीड़ी मुझसे छूटती नहीं है, शराब मुझसे छूटती नहीं है। कई लोग ऐसे कहते हैं कि पश्चाताप मैं बीड़ी छोड़ना चाहता, छूट नहीं सकती है, मैं जहां जाऊं मेरा पाप पीछे पीछे चलता है। ये तो उस वो वाली कहावत की बात होगी। एक बार एक एग्जाम्पल देता हूं, एक बार एक आदमी गुड़ की पन्नी में गुड़ लेकर चल रहा। ध्यान सुनना, पाप कैसे छोड़ा जाता है। एक बार एक व्यक्ति एक पन्नी में गुड़ था, उस गुड़ जहां व्यक्ति जा रहा तो मक्खी पीछे भिन 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 भिन, वो आदमी जहां बैठ रहा वहीं मक्खी, जहां खड़ा हो रहा वहीं मक्खी, जहां बैठ रहा हूं जहां जहां वो जा रहा वहीं वो मक्खी। तो एक व्यक्ति कहने लगा अरे भाई क्या है ये? बोला अरे भाई क्या करूं, ये गुड़ है पर मक्खी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। तो वो आदमी उसको क्या बोलता मालूम है, तू गुड़ को छोड़ दे तो मक्खी भी तेरा पीछा छोड़ देगी। इसने क्या किया मालूम है, गुड़ की पन्नी को वहीं छोड़ दिया। जब ये आगे गया तो मक्खी आगे नहीं, मक्खी वहीं रहेगी। आप पाप को वहीं छोड़ दो, पाप के स्वभाव को वहीं मार दो, तो पाप कभी आपका पीछा नहीं करेगा, कभी पाप आपके पीछे नहीं दौड़ेगा। लोग कहते हैं कि पाप मेरे पीछे चल रहा है। आप पाप की सामग्रियां लेकर चल रहे हो, आप पाप का स्वभाव लेकर चल रहे हो, तो पाप के स्वभाव को आप वहीं मार दो। जैसे इस व्यक्ति ने गुड़ की पन्नी को वहीं छोड़ दिया और ये आदमी उस आदमी से कहने लगा यार क्या आपने मुझे बात समझाई है, मैं कब से परेशान हो रहा हूं, ये गुड़ से ये मक्खियों से मुझे कैसे छुटकारा मिले, मैं जहां जा रहा हूं मक्खी वहीं पहुंच रही है, आपने क्या मुझे इस बातों को समझाया। वैसे यीशु कहता है बेटे पाप के स्वभाव को खत्म कर तो पाप तेरे पीछे कभी नहीं आएगा, कभी पाप हमारे पीछे नहीं आता है। पहली बात ध्यान सुनो, अपने आप को दोषी मत समझो, अपने आप को पश्चाताप कर लो, अपने आप को पश्चाताप कर लो। दोषी समझना पश्चाताप करना अलग है। कई लोग अपने आप को दोषी समझ लेते हैं पर पश्चाताप नहीं करते हैं। दोष मानने से पश्चाताप नहीं आता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने आप को दोषी मान लेते हैं, यार मेरे से हो गया। फेलिक्स ने थोड़ी समय के लिए अपने आप को दुखी हो गया वो। कई लोग पाप के कारण थोड़े समय के लिए दुखी होते हैं पर पश्चाताप करते नहीं है। देखो ध्यान से सुनो, इस वचन को फिर से पढ़ लो, फिलिप्पी पहरुत्त के काम। जब वह धर्म और संयम
और आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा हाँ, था। ध्यान से सुनो, जब वो धर्म और आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा था तो फेलिक्स ने भयभीत होकर उत्तर दिया, फेलिक्स ने भयभीत होकर डर कर उत्तर दिया, अभी तो जा, अभी तू जा, अवसर पाकर हाँ, मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। हाँ, अवसर को पाकर मैं तुझे फिर से बुला लूंगा। कई लोग दोषी मानने में पश्चाताप नहीं है। कई लोग अपने आप को दोषी मानते पर पश्चाताप नहीं करते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है, डरते हैं, पर यार मेरे से गलती हो गई, पर गलती में और पश्चाताप में बहुत फर्क है। फेलिक्स ने थोड़ी समय के लिए वो डर गया था पर पश्चाताप नहीं करा। पश्चाताप करना ही एक मसीह जीवन की स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग दोषी मत मानो पर पश्चाताप करो। बहुत सारे लोग दोष मानकर अपने आप को छोड़ देते पर पश्चाताप नहीं करते। ध्यान से सुनो मेरे भाई मेरी बहनों, फेलिक्स के पास एक अच्छा अवसर था, एक अच्छा मौका था। ना जाने कई मसीह लोग ऐसे मौके को अपने आप को दोषी मान लेते हैं, सोचते हमारा पश्चाताप हो गया, अपने आप को कहते मेरे से गलती हो गई पर पश्चाताप नहीं करते, छोड़ते नहीं उस गुनाह, गलतियों, अपराध को। पर फेलिक्स ने एक मौके को खो दिया। एक अवसर फेलिक्स के पास में आया था, एक मौका उसके पास में था, क्योंकि पौलुस इसके घर में ही आके इसको सिखा रहा था। ध्यान से सुनो मेरे भाई मेरी बहनों, कोई भी प्रभु का दास जब हमें वचन से कहता है कि ये गलत है, ये गलत है, तो उसी समय उसको छोड़ देना चाहिए, उसी समय पाप को छोड़ देना चाहिए। दोषी मान लेना पश्चाताप नहीं है। दोषी मान लेना पश्चाताप नहीं है। अपने आप को दोषी मान लेते हो और सोचते हो गया हमारा पश्चाताप, तो ये पश्चाताप नहीं है। ध्यान से सुनो, बाइबल ऐसा कहती है, एक वचन पढ़ो तो आपको मुझे थोड़ा बात याद आ गई। मैं बताऊंगा, इस व्यक्ति को उदाहरण नहीं बताऊंगा, पढ़ लीजिए एक वचन, इर्मिया की किताब उसका 5 अध्याय पद 3। हाँ, इर्मिया की किताब उसका 5 अध्याय पद 3। हे यहोवा, क्या तेरी दृष्टि हाँ आगे सच्चाई पर नहीं? हाँ, उन्होंने अपना मन चट्टान से भी अधिक कठोर किया। ये कौन से लोग हैं मालूम है? जो अपने आप को दोषी मान लेते हैं पर पश्चाताप नहीं करते। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने मन को क्या करते हैं, कठोर करते हैं। हाँ, उन्होंने अपना मन चट्टान से भी अधिक कठोर किया है। वापिस पढ़ो, इर्मिया की किताब उसका 5 का दूसरी लाइन पढ़ो। हाँ, 5 का 3रा अध्याय पद का दूसरी लाइन। हाँ, उन्होंने अपना मन चट्टान से भी अधिक कठोर किया है। इस्राएली लोगों की बात करता हूं, उन्होंने अपने मन को चट्टान कैसे होती है, मजबूत। उन्होंने अपने मन को चट्टान जैसा मजबूत कर दिया। हाँ, उन्होंने पश्चाताप करने से इनकार किया। उन्होंने पश्चाताप करने से इनकार किया है। कई लोग क्या करते हैं, अपने आप को दोषी मान लेते हैं पर दोषी मान लेना पश्चाताप नहीं है। पश्चाताप के लिए अपने मन को खोलो, अपने आप को दोषी मत मानो पर पश्चाताप करो। कई लोगों को मैंने देखा है, पश्चाताप के जब बात आती है तो अपने मन को कठोर कर लेते हैं। कई साल लग जाते हैं उनको मसीह में सुधरने के लिए। आज तो पुराने लोग भी ऐसे के ऐसे, ना नए या पुराने सब एक जैसे दिखते हैं। ध्यान से सुनो, प्रभु है ना हमारे अंदर का जीवन का न्याय करेगा, बाहरी जीवन का नहीं। बाहरी जीवन को तो ये बाहरी बॉडी को कीड़े खाएंगे, कीड़े। प्रभु आत्मा का न्याय करेगा। इसलिए आत्मा को बचाने के लिए हमें पश्चाताप करना आवश्यक है। फिलिक्स के पास जब अवसर आया था ना, तो मुझे ऐसा लगता है इसे पश्चाताप करना चाहिए था। डर गया वो। आप अपने आप को दोषी मान लेते हो, आप सोचते हो कि आप अपने आप को दोषी मान लेते हो, और अपने आप को दोषी मान लेना पश्चाताप नहीं है। इस बात को आप ध्यानपूर्वक सुन लेना। अपने आप को दोषी मान लेना पश्चाताप नहीं है। पश्चाताप के लिए आपको पश्चाताप करना पड़ता है। कई लोगों को देखा मैंने, दोषी मानते यार मेरे से ये हो गया। पश्चाताप करो भाई। फिलिप्स के पास एक अच्छा मौका था, इसके पास एक अवसर था, इसने उस बात को टाल दिया। बाइबल ऐसा कहती है, दिन बुरे हैं, समय निकट आ चुका है, यीशु कभी भी आ सकता है। तो अपने आप को उस समय को कीमती समझो, समय को बहुमूल्य समझ लो, समय को कीमती समझो। इसने उस समय को, अवसर को खो दिया। कई मसीहों को मैंने देखा कि जब कोई प्रभु का दास किसी पश्चाताप या पाप के बारे में प्रचार करते हैं, वे लोग डर तो जाते हैं और डरते डरते सोचते हैं यार पास्टर ने बहुत अच्छा किया, डर आ गया यार, हमको पाप से मन फिराना चाहिए, पाप को छोड़ देना चाहिए। पर ये कैसे मालूम है? ये दोषी मान लेते हैं, और दोषी मान कर पश्चाताप, बहुत फर्क है इसमें। फिलिप्स ने अपने आप को दोषी मान लिया, थोड़ी समय के लिए डर गए वो। डरना और पश्चाताप दोनों में फर्क है।
ये न्याय से डर रहा है, ये चाहता तो पश्चाताप कर लेता, पर हमें इसके समान नहीं बनना है। जब हमें पश्चाताप का अवसर मिलता है, जब आपको लगता है यस मेरे से गलती हो गई है, यस मुझसे गुनाह हो गया है, यस मुझसे पाप हो गया है, यस मैंने गलत कदम उठा लिया है, यस मैं प्रभु से विरुद्ध चला गया हूँ, यस मैं परिवार के विरुद्ध चला गया हूँ, तो दोषी मत मानो अपने आप को, उसे पश्चाताप करो। दोषी मान लेना पश्चाताप नहीं है, पर उसे पश्चाताप करो तो प्रभु उसको आपको क्षमा करेगा। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, पश्चाताप का मतलब ये है कि पाप को मानकर छोड़ देना, गलती को मानकर छोड़ देना, ये है पश्चाताप। अपने आप को दोषी मत समझो, दोषी समझ ले तो क्या पश्चाताप हो गया, ये ऐसा नहीं है। पश्चाताप का मतलब है कि अपने पाप को मानकर उसी जगह पर छोड़ दो और आगे बढ़ो, तो प्रभु क्षमा करेगा। दूसरी बात की ओर चलेंगे, ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों। दूसरी बात ऐसे बाइबल कहती है कि बहुत सारे लोग है ना, ऐसा लिखा है बाइबल में कि अपने कामों के कारण, अपने कामों के लिए दुखी ना होना। कई लोग ऐसे होते हैं अपने कामों के कारण दुखी थोड़े समय के होते हैं। पश्चाताप दुखी कब होते हैं मालूम है? जब कोई उनको पाप करते पकड़ लेता है। अपने पापों के लिए दुखी ही ना होना। कई लोगों को मैंने देखा है अपने पापों के लिए दुखी तो होते हैं पर पश्चाताप नहीं करते। कई लोगों को मैंने देखा पाप करते जब उनके माँ बाप कोई भी पकड़ लेते हैं तो वे दुखी होते हैं। मैं एक व्यक्ति की कहानी, एक व्यक्ति की सच्ची बात बता रहा हूँ। एक बार एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति एक संडे किसी दूसरे चर्च में चला गया। वो व्यक्ति ध्यान से सुनो, सच्ची बात बता रहा हूँ, सच्ची गवाही है, सच्ची कहानी बता रहा हूँ, गवाही बता रहा हूँ। एक बार एक भाई एक चर्च का मेंबर था, वो चर्च का वो मेंबर था। वो भाई एक संडे दूसरे के चर्च में चला गया। दूसरे के चर्च में वो चला गया तो वहाँ के असिस्टेंट को पता लग गया कि ये दूसरे के चर्च में चला गया एक संडे। नेक्स्ट संडे जब वो चर्च में आया तो पास्टर को पता लग गया। ये भाई ने पास्टर को बराबर खबरी था शायद, वो उसने बराबर पास्टर को खबर दे दी। खबर देने के बाद में पास्टर ने मालूम है क्या कहा? ये भाई को बीच सभा में खड़ा कर दिया। बीच सभा में उसे खड़ा कर दिया, बीच चर्च के बीच में खड़ा किया और इस भाई का नाम लेकर बुलाया। बोला माइक के आगे आ जा। फुल पीठ पे बुलाया, इसको वेदी पर बुलाया और बोला पश्चाताप कर। अब ये बेचारा भाई करता क्या? ये भाई को कहा तू पश्चाताप कर। ये संडे तू दूसरे चर्च में गया, तो पश्चाताप कर। तो ये भाई माइक लेकर कहता मेरे भाइयों मेरी बहनों आप मुझे माफ करें, ये संडे में दूसरे चर्च में चला है। अब मुझे आपसे मेरे एक सवाल है, ये भाई का पश्चाताप किस परमेश्वर की ओर से था या इंसान की ओर से था? मालूम है किसकी ओर से था ये पश्चाताप? ये इंसान की ओर से था। कई लोगों को जब कई लोग दोषी होना अपने दुखी होना पश्चाताप नहीं है। कई लोग दुखी हो जाते हैं अपने पाप के प्रति, पर ये पश्चाताप नहीं है। दुखी होना पश्चाताप नहीं है, इस बात को भी आप ध्यान पूर्वक सुन लें। तो ये भाई दूसरी बात हम सीख रहे हैं, दुखी होना पश्चाताप नहीं है। अभी ध्यान से सुनो, ये भाई ने पश्चाताप कर तो लिया, इसने कोई गलती नहीं करी, ना इसने कोई जेल तोड़ दी, ना इसने कोई कानून तोड़ दिया, ना इसने कोई कानून को अपने हाथ में लिया। बस एक संडे दूसरे चर्च में चला गया, पास्टर ने इसकी क्लास लगा दी। कई लोगों को मैंने देखा जब पाप करते पकड़े तो जाते हुए अपने पापों के लिए दुखी होते थोड़ी देर, पकड़ा गया, ये अलग है। पर जो सच्चा पश्चाताप परमेश्वर की ओर से आता है, हृदय से आता है, हृदय से। बाइबल में ऐसा लिखा है क्योंकि परमेश्वर अपनी इच्छा से, जब परमेश्वर अपनी इच्छा से पश्चाताप उत्पन्न करेगा ना तो उसका परिणाम उद्धार है। पढ़ लीजिए एक वचन, आपके जानकारी के लिए पढ़ाना चाहता हूं। पहला कुरिन्थियों की किताब 7 अध्याय पद 10। पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 7 अध्याय पद 10। हाँ सॉरी, दूसरा कुरिन्थियों की किताब क्षमा चाहता हूं, दूसरा कुरिन्थियों की किताब 7 अध्याय पद 10। हाँ
क्योंकि परमेश्वर, अभी ध्यान से सुनो, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शौक, परमेश्वर भक्ति का शौक, ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता ध्यान से है। सुनो, इंसान की ओर से जो आप पश्चाताप करते हैं तो वो गलत है। क्यों पश्चाताप करते हैं? अरे पास्टर क्या कहेगा, मैं थोड़ा चला गया, मैं दूसरे चर्च में चला गया तो पास्टर ने खड़ा कर दिया उस व्यक्ति को चर्च के सामने। अब वो बेचारा इतना शर्मिंदा था, वो व्यक्ति बेचारा माइक ले रहा है, कांप रहा है, मेरे भाइयों बहनों मुझे माफ करो, मैं ये समय दूसरे चर्च में चला गया। अरे भैया, दूसरे चर्च में क्या यीशु नहीं है या वो शैतान का चर्च है? अरे वो यीशु का ही चर्च था भाई। इंसान की ओर से जब दुखी होता ना व्यक्ति, वो पश्चाताप नहीं है। कई लोग दुखी हो जाते हैं, कई पासवान, कई एल्डर्स, कई चर्च के लोग किसी को गलत काम उसको करते पकड़ लेते हैं, वो सामने वाला क्या करता मालूम है? अपने आप को दोषी मान लेता है। दोषी होना पश्चाताप नहीं है, आप इस बात को भी समझ लो। दुखी होना, पापों के लिए दुखी होना पश्चाताप नहीं है। कई लोग दुखी होते हैं, पर ध्यान से सुनो, आप इंसान के डर की वजह से पश्चाताप करते हो। यदि आप इंसान के कारण पश्चाताप करते हो तो आप इस बात को लिए ध्यान सुनो, ये गलत है। सच्चा पश्चाताप परमेश्वर उत्पन्न करता है। सच्चा पश्चाताप परमेश्वर लेकर आता है। इंसान का डर का पश्चाताप कभी मत करो। जब आपको लगता है कि परमेश्वर आपको इस पाप की परमेश्वर आपके पाप के विरुद्ध आपसे बातें कर रहा है, परमेश्वर आपके पाप के विरुद्ध आपको कहता है पश्चाताप कर, तो सच्चा पश्चाताप जब परमेश्वर की ओर से आता है तो बाइबल ऐसा कहता है, परमेश्वर भक्ति का शौक ऐसा प्रकट, ऐसा पश्चाताप को उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। यह सच्चा पश्चाताप है। कई लोग बेचारे डरते हैं अपने एल्डर से, किसी से भी, अरे वो क्या कहेगा, अरे ये कहेगा, अरे कोई कहे या ना कहे, पर प्रभु आपके बारे में क्या कहता है? ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, लोग जब पाप करते पकड़े जाते हैं डर जाते हैं वे लोग। इसने मुझे पकड़ लिया, इसने मुझे पकड़ लिया, झुक जाते हैं, शर्म जाते हैं, अपना आपको शर्मिंदा कर लेते, इसने पकड़ा, इसने पकड़ लिया, इसने पकड़ लिया, पाप करते। प्रभु क्या कहता हमारे बारे में? प्रभु क्या सोचता हमारे बारे में? आप इंसानों की वजह से पश्चाताप कर रहे हो, इंसानों को देखकर पश्चाताप कर रहे हो। मैंने कई मसीहों को देखा, इंसानों को देखकर पश्चाताप करते हैं। क्या वो पश्चाताप परमेश्वर की ओर से उत्पन्न हो रहा है? यदि वो परमेश्वर की ओर से उत्पन्न हो रहा है तो आप डरो मत, प्रभु आपको क्षमा करेगा, प्रभु आपको क्षमा करेगा। दोषी होना पश्चाताप नहीं है। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, पहली बात हमने सीखी, दोषी मान लेना पश्चाताप नहीं है। दूसरी बात, दुखी होना पश्चाताप नहीं है। दुखी मत हो पर पश्चाताप करो। दुखी मत होना है, पश्चाताप करो। वो वचन को फिर से पढ़ ले, 2 कुरिन्थियों की किताब उसका 7 अध्याय पद 6 और 10 क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शौक, बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से कहता है, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शौक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है। परमेश्वर एक ऐसा पश्चाताप हमारे अंदर से उत्पन्न करे, ऐसा पश्चाताप हमारे अंदर से निकलेगा, ऐसा दर्द हमारे अंदर से निकलेगा, आंसू हमारे अंदर से निकलेंगे, ऐसा सच्चा पश्चाताप हमारे अंदर से निकलेगा तो उसका परिणाम उद्धार है। सच्चा पश्चाताप जब परमेश्वर हमारे अंदर से निकालेगा ना तो उसका परिणाम उद्धार है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मुझे याद आती है घटना, जब दाऊद बादशाह से गलती हुई, जब दाऊद बादशाह ने बैतशेबा के साथ व्यभिचार किया, जब नातान नबी ने उसको आके बताया ना तो दाऊद ने सच्चा पश्चाताप किया। उसके अंदर से वो पश्चाताप निकल रहा है, उसके अंदर से वो निकलता है। ऐसा लिखता है कि दाऊद ने अपने बिस्तर भी आंसुओं से भिगोता था, मन को तोड़ लेता था। बाइबल ऐसा कहती है, जो सच्चा पश्चाताप करता है, जो अपने मन को तोड़ लेता है, तो टूटे मन वालों को प्रभु कभी तुझ नहीं समझता है। आपके अंदर जब परमेश्वर सच्चा पश्चाताप करेगा ना तो वो पश्चाताप को परमेश्वर कभी तुझ नहीं समझेगा, क्योंकि वो उस पश्चाताप को परमेश्वर उत्पन्न कर रहा है, सही पश्चाताप। दूसरी बात हम सीख रहे हैं, दुखी होना पश्चाताप नहीं है। आखिरी बात हम पढ़ेंगे, ध्यान से सुने मेरे भाइयों मेरी बहनों, केवल अच्छा व्यक्ति बनना सही नहीं है। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, कई लोगों को मैंने देखा, वो अपने धार्मिकता के काम बताते हैं, धार्मिकता के आड़ में वो पाप भी करते हैं। कई लोग ऐसे मैंने देखा, धर्म के काम करते हैं,
सोचते हैं ये काम कर लूंगा तो मेरा पश्चात जो मैंने पाप गुनाह किए हुए धुल जाएंगे। कई लोगों को मैंने देखा है अच्छा बनना पश्चाताप नहीं है। कई लोग क्या करते मालूम, अच्छा बनने की एक्टिंग करते हैं। कई लोग अच्छा बनने की एक्टिंग करते हैं, पश्चाताप नहीं करते। भले बाहर कुछ भी पाप कर कर आ जाओ, बाल बदल बेविचार छल कपट परिस्थिति और कुछ भी वो कर कर आ जाओ और आकर अच्छा बन जाते हैं। तो आकर जब वो अच्छा बनते ना, वो पश्चाताप नहीं है। ध्यान से सुनो, वो धार्मिकता के काम करते मालूम, अच्छा बनने के लिए। अपने पाप पश्चाताप किस प्रकार से पश्चाताप करते मालूम है? जानवरों को खाना खिलाना। मैं ये नहीं कहता आप जानवरों को खाना मत दो, आप इस उम्मीद से खिला रहे हो कि मैंने जानवरों को खाना खिला दिया तो मेरे पाप क्षमा हो गए, मैंने पश्चाताप कर लिया, प्रायश्चित कर लिया मैंने अपने पापों के प्रति। अपने पापों की मैंने जानवरों को खाना खिला दिया, मैंने चींटी को आटा दे दिया, मैंने भूखे को खाना दे दिया, मैंने गरीब को पैसा दे दिया, ये मेरे पापों का प्रायश्चित है। ऐसा आप सोच रहे तो गलत है। कई लोगों को मैंने देखा, ध्यान से सुनो, अच्छा बनना पश्चाताप नहीं है। अच्छे बनने के लिए आपको पश्चाताप अच्छा करना पड़ेगा। ध्यान से सुनो, ग्रंथ प्रकार से कहते हैं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना अच्छापन दिखाते हैं, लोगों को दिखाते हैं। भले वो कैसे भी क्यों ना पाप करते छल करते, पर अच्छा प्रेजेंट लोगों के सामने लेकर आते हैं, धार्मिकता के काम करते हैं। अरे धार्मिक तो ये शास्त्री फरीसी भी लोग थे, शास्त्री फरीसी भी धार्मिक थे, मूसा की व्यवस्था में बैठने वाले ये लोग थे। ध्यान से सुनो, यदि आप सोचते हो कि मैंने पश्चाताप करने के लिए मैंने जानवरों को खाना खिला दिया, पश्चाताप के लिए मैंने भूखे को पैसा दे दिया, पश्चाताप के लिए मैंने बेसहारे को उसको सारा दे दिया, आप इस उम्मीद से एक काम कर रहे हो, आप सोचते मैंने अच्छा काम कर दिया तो मैंने पश्चाताप कर लिया, गलत है। उसके लिए आपको पश्चाताप ही करना पड़ेगा। यदि आप सोचते हो कि मेरे अच्छे काम से मैंने पश्चाताप कर लिया, तो प्रभु अच्छे काम को क्या कहता है, पढ़ लीजिए एक वचन, यशाया 64:6, यशाया 64 उसका 6 पद। यशाया 64 उसका 6 पद। हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं। कहते हैं, यशाया भविष्यवक्ता की किताब हम पढ़ रहे हैं, हम तो सब के सब अशुद्ध होठों से मनुष्य हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चितड़ों के समान हैं। ध्यान से सुनो, आप जो धर्म के काम करते हो और आप पश्चाताप नहीं कर रहे हो, तो ये प्रभु की नजर में मैले चितड़े हैं। कई लोग क्या करते हैं, पश्चाताप नहीं करते हैं, पश्चाताप कहते हैं हमने तो पापों का प्रायश्चित कर लिया है, हमने तो ये इसको खाना खिला दिया है, उसको ये दे दिया है। मैं ये नहीं कहता कि आप जानवरों को खाना मत दो, आज आप ये उम्मीद से दे रहे हो कि मैंने इसको खाना दे दिया तो मेरे पापों का पश्चाताप मैंने कर लिया। ऐसा मत करो, इसमें बहुत फर्क है। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, बहुत फर्क है इसमें। मैंने कई लोगों को देखा बाहर, मैं मेरे गांव की कहावत, मेरे दोस्त की एक सच्ची घटना बताता हूँ, ध्यान से सुनो। मेरे दोस्त की सच्ची घटना, एक दोस्त है मेरा, प्रभु में नहीं है वो, मैंने उसको प्रभु का वचन दिया, वो आया कि नहीं, मैं वहां पे रहता नहीं हूँ। ये क्या करता था मालूम है, रात को पत्नी को मारता था। जैसे वो पत्नी का, हमारे इधर बम्बई में ताड़ी करके शराब सी आती है, कोई नारियल के पेड़ में से निकलती है, मुझे भी इतना आइडिया नहीं है, पर बोले ताड़ी करके आती है, बहुत घटिया दारू होती है, मालूम नहीं मुझे भी। एक पन्नी में 10 रुपए की पीकर आता, पत्नी को बराबर मारता, बराबर मारता। और सुबह उठ के मालूम कितना अच्छा काम करता था भाई, सुबह उठ के नहाता धोता मस्त, इतना बासी रोटियों को लेकर गाय बैल को ढूंढता, उसको खिलाकर आता। तो मैं बोला क्यों ऐसा करता रहे तू? तो बोलो क्या, अरे मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। मैं बोला इससे प्रायश्चित हो, पापों से प्रायश्चित ऐसे होता ना तो यीशु को क्यों आना पड़ता है? अरे यार तू तो यीशु की बात करता है। मेरे को कहता है यार तू तो यीशु की बात करता है। मैं बोला भाई तू रोज पाप कर रहा है, तू रोज गुनाह कर रहा है, तू रोज पत्नी को मार रहा पीट रहा है, रोज गाली गुप्तार करता है, रोज बच्चों को मारता है, और सुबह उठ के तो पुण्य का काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि तू पश्चाताप कर रहा है। मैं ये आपको कभी नहीं कहूंगा कि आप जानवरों को खाना मत दो, ये आपको मैं कभी नहीं कह रहा हूं। आप ये उम्मीद से मत दो कि मैंने जानवर को खाना खिला लिया तो ये मेरे पापों का प्रायश्चित है, ये मैंने पश्चाताप कर लिया है। आप ये कभी मत सोचो।
ध्यान से सुनो मेरे भाई मेरी बहनों, बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर कहता है तुम्हारे जो काम है ना मेरी नजर में मैले चिथड़े के समान है। आप ये सोचकर कभी पश्चाताप मत करो, मैं वो भाई को मैंने समझाया, मेरी आंखों के सामने मारता था, वो पत्नी को सामने मारता था, मेरे सामने कई बार झगड़े हुए, कई बार उनके छुड़ाने पे 1-2 थप्पड़ मुझे भी लग लिए। सच्ची बात बता रहा हूं, 2009 या 10 की बात, 2008 या 7 की बात है ये। पर दूसरे दिन बहुत अच्छा, उसका रूप मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं बोला ऐसा रूप तो रियल में भी कर लेना भाई। सुबह उठ के बासी रोटी जो मिला वो गाय वैल को खिलाकर आता और कहता मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा हूं। कई लोगों को मैंने देखा, मसीह में भी ऐसे ही है, कई लोग तो भैया मसीह में भी है ऐसे। पापों का प्रायश्चित करने के लिए पश्चाताप करना जरूरी है, पश्चाताप करना बहुत जरूरत है। आप जानवरों को खाना खिलाओ, इसको खिलाओ, उसको दो, इसको दो, उसको दो, मैं इसके लिए मना नहीं करता हूं, पर आप ये ऐसा मत सोचिए कि मैंने इसको खाना खिला दिया तो मेरे पाप क्षमा हो गए। कई लोग नंगे पैर यात्रा करते, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, इसके पास जाते हैं, बाल मुंडवाते, ये सब कुछ लोग क्यों करते मालूम है? पापों की क्षमा के लिए। और कई लोग तो धार्मिकता की आड़ ले लेते हैं, और प्रभु क्या कहता है? धार्मिकता की आड़ लेने का मतलब क्या मालूम है? लोगों को अच्छा बनने की एक्टिंग करते हैं, लोगों के सामने अच्छा बनने की एक्टिंग करते हैं। पर परमेश्वर कहता है तेरी प्रार्थना, तेरा वचन, तेरी सेवकाई, जो तू कुछ कर रहा है, तो पश्चाताप नहीं करता है, तो पाप नहीं छोड़ रहा है, तू गुनाह नहीं छोड़ रहा है, तो प्रभु कहता है तेरी सेवकाई, तेरा काम मेरे सामने कैसा है? मैले चिथड़े के समान है। आपकी वर्शिप प्रभु को तब अच्छी लगेगी जब आप एक अच्छा पश्चाताप करते हो। आपका प्रचार प्रभु को तब अच्छा लगेगा जब आप एक अच्छा पश्चाताप करते हो। आपकी सेवकाई प्रभु को तब अच्छी लगेगी जब आप एक पश्चाताप करते हो। इसलिए प्रभु ने कहा ना साफ, यशायाह भविष्यवक्ता ने साफ कह दिया, तुम्हारे धार्मिकता के काम प्रभु की नजर में मैले चिथड़े के समान हैं। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुनो। हमने 3 बातों को सीखा। विषय का नाम है पश्चाताप क्या नहीं है। आप ये सोचते हो अपने आप को दोषी मान लेना पश्चाताप नहीं है। आप यदि नोटबुक लेकर बैठे हो या आप कुछ रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो ध्यान से सुनो, पश्चाताप क्या नहीं है। पहली बात बता रहा हूं, ध्यान सुनना भी प्लीज, ध्यान से सुनो। दोषी मान लेना पश्चाताप नहीं है। ध्यान सुनो, दोषी मत मानो, पर पश्चाताप मान कर छोड़ दो, प्रभु क्षमा करता है। दूसरी बात, दुखी होना पश्चाताप नहीं है। कई लोग दुखी तो होते पर पश्चाताप नहीं करते हैं। दुखी होना, कई लोग दुखी तो होते पर पश्चाताप नहीं करते, इसलिए दुखी होकर पश्चाताप कर लो तो वो सही है, पर दुखी होना पश्चाताप नहीं है। आप इस भूल में मत बैठना। पापों के लिए दुखी हो रहे हो तो ये पश्चाताप नहीं है। तीसरी बात, अच्छा बनना, धार्मिकता के काम करना है, धार्मिक बनना अच्छा, ये पश्चाताप नहीं है। कई लोग धार्मिक बनते तो हैं, पश्चाताप नहीं करते। धार्मिक बनने के लिए हमें पश्चाताप करना पड़ेगा, धर्मी बनने के लिए हमें पश्चाताप करना पड़ेगा। मैं फिर से इन बातों को रिपीट करके मैं समाप्त करूंगा, फिर प्रार्थना करके हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान से सुने, पश्चाताप क्या नहीं, आज का विषय पश्चाताप का तीसरा भाग हमने देखा। पिछले 3 दिनों से पश्चाताप के बारे में सीख रहे हैं। पश्चाताप क्या नहीं है। कई लोग क्या सोचते मालूम है? दोषी मान लेना पश्चाताप है, पश्चाताप नहीं है। दोषी मान लेना पश्चाताप नहीं है, आप ध्यानपूर्वक सुन लेना। अब हाँ, पापों को मानकर छोड़ देना ये सही है। दूसरी बात, दुखी होना पश्चाताप नहीं है। कई लोग दुखी होते पर पश्चाताप नहीं करते, इसलिए दुखी मत हो, केवल पश्चाताप करो। तीसरी बात, धर्मी बनना पश्चाताप नहीं है। धर्मी बनने के लिए पश्चाताप करना जरूरी है। समझे मेरी बात? धर्मी बनना पश्चाताप नहीं है। बहुत सारे जगह धर्मी लोग बने हुए हैं पर पश्चाताप नहीं करते। धर्मी बनना पश्चाताप नहीं है, पर धर्मी बनने के लिए पश्चाताप करना जरूरी है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुने। इन दिनों में प्रभु का आगमन कभी भी हो सकता है। प्रभु का कब आएगा कोई नहीं जानता है, पर प्रभु आने से पहले अपने आप को तैयार करो।
प्रभु के राज्य के लिए तैयार करो। क्योंकि लूका रचित सुसमाचार, एक वचन मुझे स्मरण याद आया, लूका रचित सुसमाचार यदि आप 15:7 पढ़ते हो तो वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि एक पापी पृथ्वी पर पापों को मान लेता, पश्चाताप कर लेता है, तो उसके लिए स्वर्ग में आनंद बनाया जाता है। इसलिए वो आनंद बनाया जाता है क्योंकि वो व्यक्ति स्वर्ग की तैयारी कर रहा है। आप प्रभु के राज्य की तैयारी करें, आप प्रभु के राज्य में बढ़ते जाए, एक पश्चाताप का जीवन जीते जाए, प्रभु के राज्य में बढ़ते जाए, ताकि प्रभु आपको मुझे अपने राज्य में ले लें। प्रभु इस वचन के जरिए आपको आशीषित करे, चलने के लिए मदद और सहायता करे। मेरा आपसे विनती है, आपके किसी की भी रिक्वेस्ट हो, प्रार्थना की विनती हो, आप अपना नाम, आप कहाँ से हो, अपना नाम, आपका नाम, आपका विषय, आपका कोई भी प्रार्थना के विषय हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हम बाद में उसको पढ़ते हैं। पिछले दिनों में कुछ लोगों ने हमें विषय दिए, हम उनके लिए लगातार दुआ करते हैं। हम 1 घंटा प्रार्थना करते हैं और लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका कोई भी विषय हो, कैसा भी विषय क्यों ना हो, देखो विषय कोई भी क्यों ना हो, प्रार्थना तो यीशु ही सुनता है। तो आपका विषय आप कमेंट बॉक्स में डालें। और दूसरी विनती है कि आप इस वचन को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि लोगों की आंखों से के सामने से ये पर्दा हट जाए और सच्चा पश्चाताप करना सीख जाए। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। करुणा में पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी, हमने पिछले 3 दिन से तीन मीटिंग से प्रभु, पिछले हफ्ते से हम लगातार प्रभु पश्चाताप के बारे में सीख रहे थे। प्रभु पहले दिन हमने सीखा प्रभु सच्चा पश्चाताप, प्रभु दूसरी बार हमने सीखा प्रभु जी कि प्रभु पश्चाताप में क्या सम्मिलित करे, पश्चाताप में क्या शामिल करे। और आज हमने प्रभु पश्चाताप का तीसरा भाग में हमने सीखा प्रभु पश्चाताप क्या नहीं है। प्रभु जी, प्रभु मैं प्रार्थना को करता हूँ, जितने मेरे भाई मेरी बहन, जितने भी ऑनलाइन इस समय प्रभु हमारे साथ जुड़े हुए प्रभु जी, मैं हर एक के लिए प्रभु प्रार्थना को करता हूँ, आज का वचन उनके जीवन में आशीष, बरकत, छुटकारे को लेकर आए। और एक उद्धार उनके जीवन में, एक छुटकारा, पापों की क्षमा, एक उद्धार उनके जीवन में उत्पन्न हो जाए प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग हमें लाइव सुन रहे हैं, यदि कोई बीमारी में, समस्या में, पीड़ा में, दुखी है प्रभु जी, फाइनेंशियल कंडीशन से प्रॉब्लम में, बहुत सारी समस्या में यदि कोई भी दुखी परेशान है प्रभु, मैं हर एक के लिए प्रभु तुझसे प्रार्थना करता हूं, आप अपना हाथ बढ़ा, तमाम मेरे भाई बहनों को छू ले। उनकी बीमारी है तो प्रभु आप उन्हें चंगा करे, यदि कोई समस्या है प्रभु आप उसे दूर करे। तमाम बरकतों से प्रभु आप अपनी बेटी बेटों को भरे प्रभु जी। प्रभु आपने ऐसा किया है उसके लिए धन्यवाद। प्रभु आपने यहाँ तक संभाला प्रभु, उसके धन्यवाद। इसके बाद जितने लोग वचनों को सुनते हैं प्रभु, तेरा वचन उनके जीवन में कार्यशील होना पाए प्रभु जी, तेरा वचन उनके जीवन में परमेश्वर जीवन को बदलने वाला बन जाए परमेश्वर वचन पर चलने वाले नहीं प्रभु, पर परमेश्वर वचन पर चलने वाले आप हमें बना, आप हमें सिखा, आप हमें बढ़ा प्रभु जी। प्रभु आपने ऐसा किया है उसके लिए धन्यवाद। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को मेरा प्यार भला सलाम। एक बार फिर ये शुक्रवार अपना संडे से और नेक्स्ट संडे तक हम लोग अपने पेज पर लाइव नहीं रहेंगे। हमारी 3-4 सभा है, 3-4 मीटिंग है। तो प्लीज़ आप हमारे लिए दुआ करें ताकि परमेश्वर अपनी आत्मा में भरकर हमें इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।